बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक मेहमान शख्सियत में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब शाहीन अब्दुल्ला साहब, सीनियर साहबी तजिया निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। इतनी गहरी निगाह होती है इनकी हालात और वाक़यात के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुल्क की सालमियत के हवाले से जो पाक रेंजर्स, पाक फौज जो काम कर रही है, इनके बारे में शाहीन अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मोहतरम सईद लोधी साहब, आपका जो ये आज मौजू है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप यूं समझ लें कि एक सैलाब आया हुआ है, आर्टिफिशियल सैलाब आया हुआ है किसी को बदनाम करने के लिए, और आप उसके आगे बंद बांध के खड़े होना चाहते हैं। देखिए, सियासी मफादात जिसके होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको किसी एंगल से किसी से कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो शख्स आपके लिए बहुत बुरा है, लेकिन आपके नुकसान के साथ साथ मुआशरे को जो फायदा पहुंच रहा है उस फायदे की तनाजुर में अगर देखेंगे तो वो शख्स एक बड़ा काम कर रहा है। इट वॉज 1992 जब पाकिस्तान रेंजर्स को यहाँ डिप्यूट किया गया। डिप्यूट करने की वजह 74 अफराद की एक लिस्ट थी जो हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को मिली थी। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान में एंटी सोशल एक्टिविटीज की वजह थे। उनमें से 63 आदमी वो थे जो पाकिस्तान आर्मी को मतलूब थे एंटी डकैती में। उन दिनों शायद अगवा बराए तावान का एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, तो इसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान रेंजर्स को लाया गया, पाकिस्तान रेंजर्स को शामिल किया गया। फिर उसी ऑपरेशन को रुख डाइवर्ट कर देते हैं, एक इंटरनेशनल स्कैम के तहत उस ऑपरेशन का रुख तब्दील कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स एक अलग फोर्स है जिसको आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, जो बॉर्डर पे तैनात होती है, शहर के अंदर तैनात नहीं होती है। शहर के अंदर 1992 में हुकूमत सिंध पे डिप्यूट किया गया। उसके बाद में कुछ सियासी मकासद उससे हासिल किए गए, लेकिन रेंजर्स का किरदार ये था कि जो उनको टास्क दिया वो उन्होंने पूरा किया। टास्क उनको फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था, पाकिस्तान आर्मी ने दिया था। रेंजर्स के किसी अफसर की किसी सियासी आदमी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। उनको एक टास्क दिया गया कि इस रीजन को खत्म करना है, उन्होंने उस रीजन को खत्म किया। वो जो बदअमनी थी, वो जो दहशतगर्दी थी उस वक्त में उस रीजन को उन्होंने खत्म किया। तो गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है या फितरत है। अब अगर उस घुन को बेस बना के आप पूरी रेंजर्स को गालियां दे तो नामुनासिब है। उन्होंने अपने टास्क पूरा किया। देखें, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वो वाहिद आर्मी है जिसकी डिसिप्लिन की तारीफ की जाती है कि नो नहीं है। ऑफिसर ने कहा कि ये करना है तो उस सिपाही ने वो करना है। और दूसरी पाकिस्तान आर्मी की एक बड़ी खास बात है, इसके जो रैंकर हैं, जो सिपाही हैं, सूबेदार है, सूबेदार मेजर हैं, जो कमीशन ऑफिसर नहीं है, वो वेल डिसिप्लिन, इंतहाई रोजा नमाज के पाबंद, इंतहाई तहज्जुद गुजार, इंतहाई बाअमल मुसलमान हैं। लेकिन इनके जो कैप्टन से ऊपर जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनमें अगर कोई अल्लाह वाला निकला है तो वो जनरल मुजफ्फर उस्मानी होंगे। नहीं सर, हमारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ साहब जो है हाफिज कुरान है। लेकिन मेरी बात सुनिए, तो उस आर्मी चीफ को लेकर के सोशल मीडिया पे कितना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, हालांकि उस शख्स का जो एक्शन है वो एक्शन पाकिस्तान की सालमियत के लिए बिल्कुल सही है। और जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज कर रहे हैं। अभी मैं आज ये इत्तेफाक की बात है, दूरदर्शन से खबरनामा देख रहा था, तो वो हेडिंग क्या चल रही थी कि सकूत मशरकी पाकिस्तान 1972 का प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को यरगमाल कर लिया। अच्छा जी, वो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है। हकीकत उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। देखें, मुक्ति बानी बनाई नरेंद्र मोदी ने थी, उसने खुद कन्फेक्स किया। सियासी तौर पे कुछ नाइंसाफियां थी जिसको पॉलिटिशियंस ने बढ़ा करके मुक्ति बानी को बढ़ावा दिया, और हमारे जनरल याहिया और जनरल अय्यूब की गलतियों की वजह कर पाकिस्तान 2 लाख हो गया। यकीनन बहुत बड़ी नाकामी थी, बहुत बड़ा लॉस था, जिस लॉस का जिम्मेदार हिंदुस्तान था जो रवायती दुश्मन है हमारा। बिल्कुल ऐसा, उसकी जिम्मेदार आर्मी नहीं है।
अगर हमूदुर रहमान कमीशन पढ़े तो उन 22 जनरल्स को लिया गया, उनमें कोई रैंकर नहीं था, सब कमीशन ऑफिसर थे। तो मैंने पहले कहा है कि अगर कोई चीज इन्वॉल्व है तो कमीशन ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। रैंकर तो खुदा की कसम वो है कि जो पाकिस्तान के लिए सीने पे गोलियां खाता है और बॉर्डर के सामने पहाड़ बन के खड़ा रहता है हिंदुस्तान के लिए। रैंकर तो वो है। ये जोड़ तोड़, ये बार्गेनिंग, ये पॉलिटिशियंस से तहाइफ वसूल करना, ये कमीशन अफसरान का काम है। और उनकी तादाद टोटल कितनी है? 1.5%। इस आर्मी के 1.5%। तो 1.5% के लिए पूरी फौज को क्रिटिसाइज करना गुनाह अजीम है। बिल्कुल सही। मैं गलत कह रहा हूं तो लोधी साहब? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हकीकत है। अब आ जाए रेंजर्स पे। रेंजर्स बेसिकली पुलिस है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। लेकिन जैसे हमारा पुलिस है, ये बॉर्डर, इनको तो शहरों में आने की इजाजत ही नहीं थी। आपने तो इनको अच्छा, इनमें भी एक खास बात है जो आम आदमी को नहीं पता। इनके डीएसआर से ऊपर जितने लोग होते हैं वो कैप्टन होते हैं, आर्मी से होता है। और वो वेल ट्रेंड होता है, वेल एक्सट्रीम मैनर्ड होता है, एक्सट्रीम डिसिप्लिन होता है। यानी पुलिस को फौज के अंडर में रख के काम लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को कुछ अमल बज़ाहिर, अच्छा देखिए, कराची में एक बहुत, यानी यूं कह लीजिए कि एक नेचुरल सी बात है, अगर आपके घर में कोई बड़ी भी हो या कोई बुजुर्ग खातून हो या कोई बुजुर्ग हो और आपको चोट लग गई, आप गाड़ी से गिर गए, तो वो छूटते कहेंगे कमबख्त मर जाए वो जिस मरदूद ने टक्कर मारी है। ये नहीं पता है कि बेटा खुद गाड़ी में घुसा है। तो यहाँ ये हुआ है कि रेंजर्स का सिनेरियो, रेंजर्स का जो इमेज है वो थोड़ा सा खराब हुआ है उस ऑपरेशन के दौरान, कि बेगुनाह मार दिया। बेगुनाह उसको नहीं मारा क्योंकि रेंजर्स के उस अफसर की कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, वो एक टास्क मिला हुआ था कि इस रिजिम को खत्म करना है। तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका था? नहीं देखिए, इस वक्त जो मेरा ख्याल है कराची में जो एक अमन है, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक आर्मी के बाद पाक रेंजर्स का बहुत बड़ा इसमें कदम है। देखिए, पाक आर्मी और पाक रेंजर्स अलग नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो लीड करते हैं, दे पीपल कम्स फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, दे आर द वेल डिसिप्लिन्ड, दे आर द वेल मैनर्ड, दे आर द वेल एजुकेटेड। अच्छा, इस वक्त हमारी आवाम के अंदर पुलिस का खौफ तो है नहीं, हाँ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स का आज भी वही खौफ है, क्योंकि रेंजर्स किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। वो आपको पकड़ के बिना वजह कागजात नहीं मांगती, वो आपकी तलाशी लेती है, बिल्कुल इज्जत के साथ छोड़ती है आपको। ऐसा ही है, जबकि पुलिस इसके खिलाफ थोड़ा सा चली जाती है, जो लोगों के दिलों में खौफ, गुस्सा, थोड़ा सा, रेंजर्स के हवाले से, हाँ थोड़ा सा नहीं, लेकिन रेंजर्स के हवाले से बड़ी मोहब्बत मैंने देखी। मैं आपको जानता हूँ, आप उन सहाफियों में से हैं जिन्होंने हमेशा पुलिस को प्रोटेक्ट किया है। पुलिस के खिलाफ ना किसी को बोलने देते हैं, ना खुद बोलते हैं। नहीं, पुलिस भी हमारी फोर्स है, हमारी अपनी जाती फोर्स है, हम जानते हैं। लेकिन रेंजर्स के बराबर शायद पहली दफा किसी सहाफी ने अप्रिशिएट किया है। उसकी वजह है, सहाफी भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है यार। आपके पड़ोसी को अगर इनकाउंटर कर दिया गया या उसकी डेड बॉडी मिलती है तो यकीनन रिटेलिएशन वैसे ही होगा जैसा पड़ोसी के घर में उसके बाकी भाइयों का हो। आप सहाफी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में उसी की तरह रिटेलिएट करेंगे, उसी की तरह बोलेंगे कि जी नाजायज बेगुनाह उठा के ले गए थे, मार दिया था। उस वक्त एक पॉलिसी मिली हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि इस सतह के क्राइम वालों पे ये केस बनाना, इस सतह के क्राइम वालों पे ये केस बनाना, और इस सतह के लोगों के लिए ये तय किया गया था। तो उसने अपना काम किया था। वो एक वेल डिसिप्लिन अदारा, पाकिस्तान आर्मी का मातहत अदारा था, उसने पाकिस्तान आर्मी की दी हुई इंस्ट्रक्शन पे काम किया था। अब पॉलिसी साज जो है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनका और आपके पॉलिटिशियंस का जो भी इख्तलाफ है, उसकी सजा अवाम ने भुगती। वो अपने ट्रैक पे काम कर रहे हैं। वो यसमैन है, दुनिया की वेल डिसिप्लिन फोर्स है। हिटलर की फोर्स के बारे में कहा जाता था कि अगर और छत खत्म हो गई, मुंडेर आ गई, नीचे कूद गया सिपाही, लेकिन उसने कमांड को नहीं तोड़ा। तो पाकिस्तान आर्मी की भी वही कमांड है कि सिपाही को कह दिया गया है कि इस इलाके से चिड़िया भी नहीं पर मारेगा, तो वो सिपाही जो है वो चिड़िया को भी नहीं पर मारने देता है। उसमें उसको गोलियां लगती हैं, 22-22 गोलियां लगती हैं। आप ग्लेशियर सियाचिन वाला वाकया देख लें, इनको कमांड की कर्नल वली ने खुद को गोली मार ली जब पॉलिटिशियंस ने कहा कि रिट्रीट करो। 27 किलोमीटर भारत के अंदर थे और उस ट्रैका को कवर कर लिया था कि आगे जो ग्लेशियर था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाते और इंडिया का एक बटालियन पूरा बर्फ में दब के मर जाता 2 महीने बाद। लेकिन सौदा कहां हुआ?
शुगर मिलों पर और फौज को रिट्रीट करना पड़ा। और वो बाहिम्मत कर्नल वाली जिसने बैरक में खुद को गोली मार ली, रिट्रीट नहीं हुआ और उसकी लाश को पाकिस्तानी परचम में 11 तोपों की सलामी देके हिंदुस्तान ने हवाले किया। ये तारीखी बात है कि दुश्मन मुल्क की फौज वो आपकी तारीफ कर रही है, वो आपकी इज्जत कर रही है, आपके प्रोफेशनलिज्म की। फौज की इज्जत यह है कि हिंदुस्तान में माएं अपने बच्चों को डराती हैं पाकिस्तान आर्मी से। तो फौज की रेट, फौज की इज्जत, फौज की हुर्मत अपनी जगह पर है। लोग, पॉलिटिशियन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स अगर किसी खान को लेकर, किसी भाई को लेकर के रेंजर्स को बुरा कहते हैं तो वो उनका जाती ख्याल है, अमल बुरा नहीं है। अमल बुरा नहीं। अच्छा, अमल जांचने का एक और तरीका, आप जा रहे हैं, आपके पास कागज नहीं है, उसने रोका आपको, रेंजर्स ने, उसने आपके चेहरे पे लाइट मारी, अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो बड़े भाई की तरह मुंह को पकड़ के अंदर स्प्रे कर दिया कि आप जिंदगी में दोबारा गुटखा ना खाएं। आपका अगर बड़ा भाई भी गुटखे के मुखालिफ होगा तो आपके साथ यही करेगा, बिल्कुल यही करेगा, लेकिन उसका अंदाज प्यार भरा है। आपके पास कागज नहीं है, उसने कोई भी वेरिफिकेशन मांगी, शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, इट्स ओके, नहीं है, पुलिस को बुलाया, पुलिस के हवाले किया, साथ ये भी कहा नाजायज नहीं करना, नाजायज नहीं करना। ये तो तारीफ है, दिस इज द कैरेक्टर, ये तो तारीफ है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स। ये है जी शाहिद अब्दुल्ला साहब, सुनिए अपने बातें, पाक फौज से, पाक रेंजर से मोहब्बत का आलम अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी को फख्र है। हर पाकिस्तानी, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, पाक आर्मी, पाक रेंजर्स उसके लिए काबिल फख्र है। हर उसके, मैं कहूँगा, खून के कतरे कतरे के अंदर जो चल रहा है वो पाक आर्मी की मोहब्बत चल रही है, पाक फौज की मोहब्बत चल रही है, पाक रेंजर्स की मोहब्बत चल रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। मैं हूँ सईद लोधी, अल्लाह हाफिज।